दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज मैं आपको एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की तरफ लेकर चल रहा हूं, जो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है और हमारे विकास से भी जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सभी डिपार्टमेंट, अधिकारी, कर्मचारी, सरकारें इस मुद्दे का आज तक कोई भी समाधान कर नहीं पाई है। हाँ, शोर बहुत मचाया है, प्रयास करने का नाटक बहुत किया है, लेकिन आज तक इस मुद्दे को सुलझाना किसी के बस की बात नहीं है। मुद्दा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जुड़ा है हमारे विकास और हमारे विश्वास से। और आज मैं खड़ा हूँ एक जंगल, जो आप देख रहे हैं, जो पूरा जल गया। यहाँ पर ये देख रहे हैं जंगल पूरा, ये महरे से बिज्जड़ जाने वाले रोड का जो जंगल है, ये मैं इस जंगल पे खड़ा हुआ हूँ। और आज इस जंगल में सुबह से आग लगी हुई है। मैं आज इस आग को दिखाने के लिए आपको नहीं लेकर आया हूँ, बट मैं इस आग के पीछे की स्टोरी, थोड़ी सी जो एक बड़ी क्रिएटिव सी स्टोरी आपको लगेगी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने आपके बीच में कई बार फॉरेस्ट विभाग को लेकर बड़ी बातें रखी, बड़ी कंप्लेंट्स रखी, और हमने उसमें ये भी बताया कि किस तरह फॉरेस्ट विभाग जो है वो एक लापरवाह विभाग साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। वो लापरवाह विभाग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सहयोगी अभी दिखाएंगे। देखिए, ये एक पेड़ आप देख रहे होंगे, ये आग लगी आज सुबह जंगल में, तो इस जंगल में इस पेड़ को भी आग लगी। और ये जो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो इसके देखिए, पहले भी इस जंगल में इस पेड़ में आग लगी होगी, और जिसकी वजह से देखिए ये पहले अंदर तक जल गया था। ये पेड़ पूरा सूख गया है। देखिए, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पेड़ पूरा, ये देखिए, सड़ गया पूरा बीच में। ये जब आग लगी होगी, अब थोड़ा नोट करिएगा इस बात को, जो आग लग रही है वो जो ये बिरोजा लगाते हैं, इसके बीच वाले हिस्सों में ही आग लग रही है। ये देखिए, इन हिस्सों पे आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा अंदर से जल गया। यहाँ पर नहीं लगी आग, देखिए इस पे नहीं लगी, लेकिन इसकी जगह लगी। ऐसे ही देखिए, अगर मैं अभी यहाँ दिखाऊँ, ये आग भी आग लगी हुई है इस पे। देखिए, ये पूरा पेड़ जो है, ये देखेंगे, ये पूरा जल गया पेड़ यहाँ से। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी थोड़ा पानी डाल दें इस पर, ताकि ये जो जल रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। मैं इसको, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका हूँ। मेरे पास दीजिए थोड़ा सा, इसको मैं आग से थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम आग से थोड़ा सा बचा सकते हैं। अगर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको आज एक बड़े मुद्दे पे लेकर आऊँगा, और एक बड़ी जो समस्या, जो ज्वलंत मुद्दा है। सुबह से आज यहाँ आग लगी हुई है, और सुबह से ये जंगल पूरा जल रहा है। इतने लोग निकले होंगे यहाँ पर, लेकिन किसी ने भी गनीमत थोड़ी नहीं सोची कि चलो इस पे कहीं एक बोतल पानी की डाल के इसको किस तरह से बचाया जाए। खैर, उस पर और थोड़ा पानी मैं चाहूँगा गाड़ी में से निकाल के लाएंगे, लगाएंगे। मैं यहाँ मुद्दा जो लेकर आ रहा हूँ वो ये है कि ये सरकारी जंगल जो हैं, यही हर साल क्यों जलते हैं? प्राइवेट जंगलों में आग नहीं लगती है, सरकारी जंगलों में हर वर्ष आग लगती है। और मजे की बात यह है कि इसी वक्त लगती है जब बिरोजा वगैरह का पुराना सीजन खत्म हो गया होता है। तो आज के समय में मैं इस खबर में आपको लेकर चलूंगा। मैं थोड़ा पहले इस आग को थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा, इस पेड़ को अगर हम बचा सकते हो तो चलो, जितना हम बचा सकें उतना तो बचा ही लेंगे। एनीवे, चलिए, ये अब थोड़ा सा कंट्रोल, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है, ताकि ये जो आग है वो इसके आगे ना बढ़े। पेड़ हालांकि पूरा जल गया है, थोड़ा सा पानी और दें तो इसको हम यहाँ से, चलिए अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा इसमें खबर में बना रहा था, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ को मेरे सहयोगी ऊपर तक दिखाएंगे। इस पेड़ को बनने में मुझे लगता है कम से कम भी 50 से 60 साल लग चुके होंगे इस पेड़ को बनते। यहाँ पर नहीं, 50-60 साल जो है वो इस पेड़ को बनने में लगे होंगे, लेकिन जलाने में इसको 1 मिनट नहीं लगा। मुद्दा ये है कि मैं फॉरेस्ट विभाग को यहाँ पर एक कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ
कि साहब ये बताइए, आपके गार्ड, आपके आरओज, आपके बीओज, इतने सारे लोग आपके पास हैं, क्या आज तक इस बात का पता लगा पाए हैं कि आपके जंगलों में आग कैसे लगती है? क्या कोई आप लोगों ने ऐसा तरीका निकाला है जिसकी वजह से आप इस बात को समझ पाएँ कि सरकारी जंगल ही क्यों जलते हैं? इसके पीछे लोगों की अलग अलग धारणाएं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं कोई अभी बड़ी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या बोला जाता है इसको कि पहले जंगलों में आग लगाई जाती है और उसके बाद में अगले सीजन में पेड़ जब सूख जाते हैं तो उनका कटान कर लिया जाता है। और दूसरा, जहाँ बिरोजा लगा होता है तो उस बिरोजे को एक रिपोर्ट बना के देनी होती है कि कितना बिरोजा रिकवर किया हमने, कितना किया। तो उसको वो क्या करते हैं, जब आग लग गई तो उसको वो जला हुआ दिखा देंगे, जी बिरोजा वहाँ निकला ही नहीं। कुछ इस तरह की कहानियाँ इसमें होती हैं। हालांकि कहानियाँ क्या हैं ये तो सरकार ही जाने, पर मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये मुद्दा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि देखिए, इस जंगल को अगर आप देखें, ये पूरा सरकारी जंगल आज जल रहा है सुबह से। इस जंगल में हज़ारों जीव जंतु जल गए। इवन जो जंगल में चींटियाँ भी होंगी ना, नीचे चींटियाँ, वो भी खत्म होगी, जल गई। तो वन विभाग जो बड़े बड़े दावे करता है, जो अभी आपने अपने कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी कि भाई आग से हमने बचाना है, तो आप ये बताइए कि आपने कितने जंगलों को आग से बचाया है? और जिन जंगलों में आग लगी है, उन जंगलों में जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई की है कि वो लोग इस बात को प्रोटेक्ट करें कि उनके जंगल ना जलें? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। सैलरीज मिल रही हैं लेकिन सरकारी जंगल जल रहे हैं। जैसे मैंने सवाल खड़ा किया कि प्राइवेट जंगलों में आग क्यों नहीं लगती है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें आग क्यों नहीं लगती है, यही जंगल क्यों जलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मंशा है वो अवैध रूप से जो लकड़ी का कटान करने वाले ठेकेदार हैं वो जुड़े होंगे। इसके पीछे मैं इस कारण के तथ्य के साथ इसलिए भी लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जब पेड़ जलेंगे नहीं तो सूखेंगे नहीं, और सूखेंगे नहीं तो कटान नहीं होगा। और मैं दो तीन चीज़ें इसमें और भी रखना चाहता हूँ। जैसे अभी खैर के पेड़ होते हैं उनका कटान करते हैं, चीड़ के पेड़ों का भी कटान करते हैं। जैसे मैं चीड़ के पेड़ों का कटान दिखाऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगा। मान लीजिए ये देखिए, चीड़ के पेड़ों का कटान हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो इनके जो जड़ें हैं, वो इनके जो नीचे के तने हैं वो साथ में रहने दिए गए हैं, यहाँ से हटाए नहीं हैं। लेकिन जितने खैर के ऑक्शंस होते हैं पेड़ों के, उनकी जड़ें भी निकाल ली जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा स्कैंडल है। यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग का लापरवाही सामने दिखता है। और आजकल वैसे भी फॉरेस्ट विभाग जो है वो जीवन उत्साह न्यूज़ के रडार पे है, उनके बहुत सारे मामले अभी सामने आ रहे हैं। तो हम ये प्रश्न देखिए, अभी जैसे मैं खड़ा करना चाहता हूँ कि इस पेड़ को अभी थोड़ा सा अगर मान लीजिए आग बुझाया गया तो रुका ये, अगर इसको आग नहीं बुझाई जाती तो ये ऐसे धुआं जलता रहता और 2 दिन के अंदर ये पेड़ अंदर से पूरा खाली हो जाता, ये पेड़ गिर जाता, 100 सालों की बनी हुई मेहनत प्रकृति की खत्म हो जाती। तो कहीं ना कहीं इन जंगलों में आग लगने का जो कारण है वो फॉरेस्ट विभाग को ज़रूर ढूंढना चाहिए। फॉरेंसिक लैब हमारे पास बनी हुई हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आग लगने के कारण क्या हैं, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्यों नहीं आप लोग चेक कर पा रहे हैं? इतना बड़ा विभाग आप लोगों ने बनाया हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन अलग है, और भी कई विभाग हैं, एनजीटीज़ हैं, बहुत सारे विभाग हैं जो काम करते हैं। ये जो जीव जंतु यहाँ जल जाते हैं, ये देखिए मुद्दा आपको बड़ा छोटा सा लग रहा है लेकिन बड़ा गंभीर है। हर साल करोड़ों रुपए की संपदा खत्म हो जाती है और हम लोग कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ये सोच पाएँ या इस आग को लगने से रोक पाएँ। देखिए, मैं इस मुद्दे को थोड़ा बड़ा गंभीर रूप से रखना चाहता हूँ। देखिए, आग लगने का कारण पहले लोग कहते थे कि जी हो सकता है चलते चलते कोई आदमी सिगरेट फेंक गया तो लग गई, कुछ इस तरह की बातें बोले जाती थी। या फिर लोगों का एक तर्क और भी है कि जी किसान जो है वो अपने खेतों में आग लगाते हैं और अपने यहाँ पर जो खेतों में सफाई करनी होती है वो आग कई बार संभलती नहीं है और वो उड़ के जो है वो जंगलों में चली जाती है। तो साहब, किसानों के जो खेत हैं उनके आसपास तो प्राइवेट जंगल भी हैं, तो प्राइवेट जंगलों में आग क्यों नहीं लगती है? सरकारी जंगल ही क्यों हर साल जल रहे हैं? क्यों हर साल करोड़ों रुपए की संपदा खत्म हो रही है? ये सरकारों को सोचना चाहिए, विभागों को इसके ऊपर देखना चाहिए, और जो गार्ड्स हैं, जो बीओज हैं, जो आरओज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए
कि उनके जंगल क्यों जल रहे हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बहुत ही सार्थक प्रयास आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस तरफ थोड़ा सा संज्ञान लें, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे जंगलों को हम किस तरह से बचा सकें। जंगल तो बचेंगे ही बचेंगे, उसके साथ में जो अंदर हज़ारों जो पक्षी हैं, जानवर हैं, वो बेचारे यहाँ पर आग से मर जाते हैं। तो हम सब लोग आखिर ये जिम्मेवारी क्यों न लें, क्यों हम इतने जागरूक ना हो कि हम जंगलों को बचाएं। फॉरेस्ट विभाग को जवाबदेही देनी चाहिए या फिर जवाबदेही लेनी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें जो गार्ड्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपको 2 दिन पहले एक इशू दिखाया था जब गार्ड डंगा लगाने में व्यस्त हैं, जबकि गार्ड्स बोल रहे थे कि हम फायर सीजन के अंदर जो है वो हमारी ड्यूटीज़ लगाई गई है। तो साहब जब फायर सीजन के अंदर आपकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं तो उसको आप बचा भी रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं। जंगलों में आप राउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि लोग आग लगा जाते हैं तो जंगलों का अगर राउंड आप करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 पंचायतों पे भी ये गार्ड रखा हुआ है तो एक आधी जंगल तो सरकारी होता है, तो उनका अगर रैंडमली भी राउंड किया जाए तो डर होगा कहीं ना कहीं, और लोग जो अगर शरारती तत्व हों भी तो वो रुकेंगे भी। पर ये शरारती तत्व आखिर हैं कौन, ये क्यों विभाग आज तक चेक नहीं कर पाया, ये मेरा विषय है। तो मैं आज खड़ा हूँ ये महरे से बिजली जाने वाले रोड पे गारली के पास में सरला बड्डू जगह है ये, इसके पास में जंगल में आपको दिखा रहा हूँ। सुबह से आज ये पूरी आग लगी हुई है। मेरे सहयोगी आपको अभी दिखाई रहे हैं और इस तरफ दूसरी तरफ मेरे बहुत बड़ी आग लगी है, जैसे कि मैं आपको तस्वीरों में बीच में दिखा रहा हूँ। लोग बुझाने का भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन आग पे 2-4 लोगों से काबू नहीं पाया जा सकता। तो विभाग को, सरकार को कोई ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि गर्मियों में अगर किसी तरह से कोई आग वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं तो कोई ड्रोन की फैसिलिटीज़ बनाएं, या कोई ऐसे जो रास्ते हैं उन पे कोई CCTV कैमरास का कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, क्योंकि आजकल वाईफाई सिस्टम भी लगे हुए हैं। कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ करें कि ये जंगलों को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि हर वर्ष लाखों पेड़ जल जाते हैं और वही लाखों पेड़ बाद में कटान के रूप में ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा देकर जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ शरारती तत्व जो अपने फ़ायदे के लिए जंगलों में आग लगा देते हों और उसकी वजह से फिर उन पेड़ों को काटते हों। विभाग को इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। सच्चाई क्या है ये तो हर आदमी जानता है, भगवान ही जानता है, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि इस तरफ सरकार को ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जंगल अगर इसी तरह से जलते रहेंगे तो हम प्रकृति को पूरी रूप से ख़त्म कर देंगे, और ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान का कारण बनेगा। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, आज कोरोना महामारी में ऑक्सीजन किसी व्यक्ति के लिए ज़िंदगी है। अगर 1 सेकंड किसी आदमी को ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति इस दुनिया से जा सकता है। ये पेड़ तो हमें मुफ्त की ऑक्सीजन देते हैं, कोई कीमत नहीं लेते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। इन पेड़ों को बचाना, इस प्रकृति को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है और हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। अगर लालच में लोग जंगलों को आग लगा रहे हैं तो उन लोगों को ज़रूर इस बात को समझना पड़ेगा कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़े से लालच के चलते, थोड़े से फायदे के चलते एक बड़ा खड्डा जो है वो खड़ा तैयार कर रहे हैं, जो कि उसी गड्ढे में हमारे आने वाले परिवार और हमारे बच्चे गिरने वाले हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से बने रहें और इस खबर को ज़रूर शेयर करें। हमारे हिमाचल प्रदेश की प्रकृति को बचाना हम सब की जिम्मेवारी है, और अगर हम सब थोड़ा सा भी योगदान इसको दें, जैसे अभी इस पेड़ पे देखिए धुआं जल रहा था ये, तो सिर्फ हमने क्या किया, 1 बोतल पानी की तो लगी, 1 बोतल पानी की जो लगी हुई थी वो पानी की बोतल इस पे डालकर इस पेड़ को थोड़ी हद तक बचाने का प्रयास कर लिया गया। हजारों लोग सुबह से यहाँ निकल गए होंगे, एक सिंगल मैन भी यहाँ पर एक पानी की बोतल नहीं डाल सका कि ये पेड़ खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी का एक हिस्सा है, क्योंकि जागरूकता केवल अपने फायदे के लिए नहीं हो सकती है, जागरूकता तो इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी हो सकती है। 100 साल पुराना पेड़ होगा ये, प्रकृति ने कितनी मेहनत इस पे की होगी, केवल एक आग की वजह से ये जलने से बच गया, 1 बोतल पानी की वजह से अगर बच गया तो ये हम सब लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और ये जो मैं बड़े सवाल खड़े कर रहा हूँ, उन सवालों को मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सरकारी जंगल ही क्यों जलते हैं। सरकारी जंगलों में आग लगने के पीछे जो गार्ड्स हैं, आरओज हैं, बीओज हैं, उन लोगों ने कितने लोगों में पिछले सालों में कितनी FIRs दर्ज करी हैं आज तक, कोई पता है? कोई हिसाब किताब है? कोई हिसाब किताब नहीं। तो मुख्यमंत्री हों या फिर विधायक हों या फिर जितने भी लोग हों,
अगर वो राजनीति में ही व्यस्त रहेंगे तो हम प्रकृति को कैसे बचाएंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए और जागरूक होइए, अपने आप को बचाइए, अपनी प्रकृति को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने देश को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।